बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको सबसे पहले पाकिस्तान दुश्मन अफ़गानिस्तान के नायब सदर साबिक नायब सदर अमरुल्लाह सालेह के काले करतूतों के बारे में बताएंगे जो कि पकड़े गए हैं, और तालिबान इसकी सज़ा देंगे अमरुल्लाह सालेह को। फिर आपको बताएंगे कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामी शरी निज़ाम की हिमायत की है, और सबसे आखिर में आपको बताएंगे कि भारत और तालिबान के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है और ये जंग की सूरत अख्तियार कर सकती है। भारत अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और तालिबान का गुस्सा इस वक्त अरूज पर है। तो डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं अमरुल्लाह सालेह की, जो सबसे पहले भागा, लेकिन भगोड़ा वो गनी और अमेरिका को कहता रहा, जिसकी फ़ौज हर रोज़ सरेंडर करती थी, लेकिन वो कहता था कि पाकिस्तान आर्मी सरेंडर करती है। जो कभी अपने मुल्क से भाग जाता है, कभी शुमाली इत्तेहाद के साए तले छुप जाता है, लेकिन कहता है मैं अफ़गान सदर हूँ, क्योंकि गनी भाग गया है तो उसकी गैर मौजूदगी में नायब सदर ही अफ़गानिस्तान का सदर है। तो वो अफ़गान सदर ख़ुद को कहता है, लेकिन सदारती महल में नहीं बैठता। वहाँ पर उसे तालिबान से डर लगता है। जो अपने मुल्क में घुस नहीं सकता, लेकिन पाकिस्तान को कहता है कि हम घुस कर मारेंगे। जो गनी को चोर कहता है, उसके घर की तलाशी ली है अफ़गान तालिबान ने और 65 लाख डॉलर यानी तकरीबन 100 करोड़ उसके घर से बरामद हुए हैं। और ये वो रकम है जो वो छोड़ कर चला गया था, जिसके लिए उसके पास जगह नहीं थी। जैसे हम जल्दी में जाते वक्त गैर ज़रूरी चीज़ों को छोड़कर जाते हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि जो 100 करोड़ छोड़ कर गया है उसके पास कितना पैसा होगा। तो यहाँ लगा है अमेरिका का पैसा। अमेरिका को लगता था कि अफ़गान फोर्सेस पर लग रहा है और अफ़गान फोर्सेस बचा लेंगी अफ़गानिस्तान को। उनको ट्रेन करने वाला भारत है, जो ख़ुद लद्दाख में हर रोज़ थोड़ा सा पीछे हट जाता है। उनकी निगरानी करने वाली अफ़गान हुकूमत है। क्या खाक लड़ना था उस फ़ौज ने? पाकिस्तान ने तो पहले कहा था कि ये फ़ौज लड़ने के काबिल नहीं है, लेकिन अजीत दोवल ने कहा कि नहीं, ये तो पाकिस्तान ऐसे ही कह रहा है। आप तालिबान से तो क्या, आप पाकिस्तान को फतह कर सकते हैं, आप तो इतनी बहादुर फ़ौज हैं। तो असल में ये पैसा इन महलात पे लग रहा था, इनके ज़ाती अकाउंट्स में जा रहा था। तो आज अमरुल्लाह सालेह के घर से भी चोरी की बड़ी रकम पकड़ी गई है और शराब की, हर किस्म की शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। अब ये सब एहतसाब से भाग रहे हैं। अगली खबर यह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो एक गैर रिवायती सदर रहे हैं, अमरीकी पॉलिसीज़ के बिल्कुल उलट रहे हैं, क्योंकि अमरीका की जो पॉलिसी रही है वो अपने दोस्तों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक साबित होता है। दोस्तों को हमेशा ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, लेकिन दोस्तों को लगता है कि हमें फ़ायदा होगा। डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल ऑपोजिट थे। जो दिल में होता था वही मुंह पर होता था। आज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने बड़ी कोशिश की कि अफ़गान ख़वातीन को जिस लिबास में लपेटा हुआ है, हम उन्हें उस लिबास से आज़ाद करें, उन्हें उस पर्दे से आज़ाद कर दें। लेकिन जब हमारी वहाँ की ख़वातीन के साथ बात होती थी तो वो कहती थी कि ये हमारी तहज़ीब है, हमारी रिवायत है, हमारा मज़हब है। जब हमें तकलीफ़ नहीं है ये लिबास ओढ़ने में तो आपको क्यों है? तब हमें समझ आई कि ये इनके साथ ज़बरदस्ती नहीं है, ये इनकी चॉइस है, और हम इनकी चॉइस की, इनके मज़हब की इज़्ज़त करते हैं, इनका एहतराम करते हैं। फिर उन्होंने वहाँ पर बैठी हुई ख़वातीन को मुखातिब करते हुए कहा कि आप में से कुछ ख़वातीन ने मेकअप किया हुआ है, कुछ ने नहीं किया। ये आपकी चॉइस है। हम कौन होते हैं आपको कहने वाले कि आपने मेकअप क्यों नहीं किया? ये तो आप पर जुल्म है, ये तो आप पर जबर है। अब बातें हैं भारतीय मीडिया पर। भारतीय मीडिया पर तो हम बात ही नहीं करना चाहते, लेकिन रोज़ ये कोई ना कोई ऐसा ब्लंडर कर देते हैं कि इनकी बात करना ही पड़ती है। पहले ये पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाते रहे कि ये जंग पाकिस्तान ने जीती है, तालिबान ने नहीं। अपनी तजलील करते रहे, यानी हम तालिबान के डर से नहीं भागे, हमें तो पाकिस्तान ने मार मार कर भगाया है। फिर इन्होंने पंजशीर पर पाकिस्तानी तैयारों की बमबारी बताई, जो असल में वीडियो गेम के क्लिप्स थे, जिस पर इन्हें माफ़ी मांगना पड़ी। माफ़ी मांगते ही अगले ही दिन इन्होंने कहा कि अब्दुल्ला को तालिबान ने गिरफ्तार करके नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया है। अब्दुल्ला ने खुद सामने आकर इन्हें शटअप कॉल दी। पाकिस्तानी जहाज़ अफ़गानिस्तान में इमदादी सामान लेकर गए। इन्होंने कह दिया कि अमेरिका और भारत का डेटा जहाज़ों में भर कर लाए हैं।
اور ابھی کل ہی کی بات ہے کہ طالبان کے ایک صحافی نے بھارتی اینکر کو کہا کہ آپ جیسے بول رہی ہیں یہ بولنا نہیں ہے، یہ بدماشی ہے، آپ کوئی کشمیر کی فرنٹ لائن پر نہیں کھڑی، آپ ایک نیوز چینل پر بیٹھی ہوئی ہیں، اور ہم نے پنجشیر فتح کیا ہے، ہم نے کشمیر فتح نہیں کیا جو آپ کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ پھر ابھی 2 ہی دن پہلے چین نے انہیں جوک میڈیا کہا، روس نے کہا کہ آپ اپنی کریڈیبلٹی کھو رہے ہیں، ذلت تو بھارت کی ہوتی ہے، لیکن بھارتی سرکار نے انہیں فری ہینڈ دیا ہوا ہے، بلکہ ان کے پیچھے مودی کے آئی ٹی سیلز ہیں جو 5th جنریشن وار لڑ رہے ہیں۔ بس مودی سرکار کو غلط نہیں کہنا، بھارت کو برا نہیں بتانا، باقی جو چاہے کرو، کوئی لگام نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہر روز بھارت کا مذاق اڑ رہا ہے۔ آج انہوں نے کیا کیا؟ آج نہیں کل کر دیا تھا انہوں نے، لیکن آج یہ ایک سٹیپ اور آگے چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ملا عبد الغنی برادر کو حقانیز نے گولی مار دی ہے۔ کیونکہ قطر کے وزیر خارجہ آئے تھے تو ملا غنی برادر ان سے نہیں مل سکے، تو کل انہوں نے کہہ دیا کہ ملا عبد الغنی برادر کو حقانیز نے گولی مار دی ہے، اور آج ملا غنی برادر کی انہوں نے کفن میں تصویر بھی بتا دی۔ کیونکہ حقانیز کے ساتھ ان کے اختلافات تھے، اسی لیے DGI بھی گئے تھے ان کی صلح کرانے، اور اب حقانیز نے ان کو گولی مار دی ہے۔ ملا عبد الغنی برادر نے پہلے تو ایک خط لکھا اور پھر ایک آڈیو کلپ جاری کیا اور بھارت کو شٹ اپ کال دی اور بھارتی میڈیا کی دھجیاں اڑائیں۔ انہوں نے کہا کہ نہ مجھے گولی لگی ہے اور نہ ہمارے آپس میں کوئی اختلافات ہیں، ہمارے خلاف دشمن کا جو منصوبہ ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، دشمن باز آ جائے اپنی حرکتوں سے۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔